यूपी एंड बिहार में रत्न की कमी नहीं है, हीरे की कमी नहीं है। जितना ढूंढो उतने ही हीरे पड़े हैं, बस ढूंढने वाला चाहिए। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कुछ न कुछ नया नया चीज़ें कर रहे हैं और हमेशा नई नई कृतियाँ हासिल कर रहे हैं। चाहे वो जीवन में ही उपलब्धि में कर ले या जीवन की बाद उपलब्धि कर ले, लेकिन कृतियाँ तो लेके ही जाते हैं, क्योंकि काम ऐसे कर जाते हैं और ऐसे ही लोग इस धरती पे लेते हैं। मैं स्पेशली बिहार यूपी की बात नहीं करूँगा, पूरे भारतवर्ष की बात करूँगा कि भारतवर्ष में अब ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जिद हो रही है, ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं और अपने देश के लिए कुर्बान हो जा रहे हैं। ऐसे ही आज मैं एक काफ़ी चर्चित स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी डायनेमिक और यंग कैप्टन अंशुमान, जिनका जन्म 1997 को यूपी के देवरिया में हुआ था। अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे, सो उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी जगह हुई। हिमाचल से पढ़ाई लिखाई किए, वहाँ पर मिलिट्री स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करते हुए उसके बाद MBBS किया। काफ़ी अच्छी जर्नी, काफ़ी अच्छी लाइफ और काफ़ी कुछ अच्छा चला। कॉलेज के ही दिनों में उनकी मुलाकात स्मृति से हुई और देखते ही देखते, कहते हैं पहली नज़र में पहला प्यार हो गया और चीज़ें चलती रही, चीज़ें बदलती रही और चीज़ें सब कुछ एज इट इज़ जैसा होता है कॉलेज लाइफ में। अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग में कॉलेज में या वैसे मेडिकल कॉलेज में, ज़्यादातर कॉलेजों में ये चीज़ें घटनाएं होती रहती है। वैसे भी आम लोगों में ये चीज़ें कहते हैं लव फर्स्ट साइट होते रहते हैं। जीवन में लव कितना इम्पोर्टेंट है और लव का क्या महत्व है, कभी कभी हम सीख लेते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे कहानियाँ हमें सिखा देती है कि जीवन में लव यानी मोहब्बत का क्या असूल होता है, मोहब्बत किसे कहते हैं। उसमें ये कहानी काफ़ी सूट करती है और काफ़ी समझ देती है कि कैसी ज़िंदगी किस और कब कब ले जाती है और हम कैसे ही चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं। स्मृति की मुलाकात जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुई थी तो लव एंड फर्स्ट साइट में काफ़ी अच्छा चल रहा था, दोनों में रोमांच था, प्यार था, सब कुछ था, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। यानी मात्र ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर में मुलाकात और उसके 1 महीने बाद वहाँ से उन्होंने फोर्स को ज्वाइन कर लिया और बस 1 महीने में ही डिस्टेंस बनते गया। और वो डिस्टेंस 1 दिन के लिए नहीं था और 1 महीने के लिए नहीं था। फोर्स ज्वाइन करना, वहाँ पर ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और उन्होंने उस फील्ड में अपने आप को अच्छा करते गए, प्रोग्रेस करते गए और धीरे धीरे फील्ड में ही उधर ही चलते गए और इधर स्मृति अलग। जैसा कि स्मृति बताती हैं कि पत्नी ये कहती हैं कि हमारा जो गैप था करीब 8 सालों का था। 8 सालों तक हम फोन इन फ्रेंड हुआ करते थे, मे भी शायद मिलते भी होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो डिस्टेंस गैप, कहते हैं ना रिलेशनशिप के बीच वो डिस्टेंस आ गया था, तो ज़्यादातर फ़ोन से ही बातें होती थी और कभी कभी मिलना जुलना होता था। और ऐसे ही चीज़ें चलती गई और उसके बाद इतने सालों के बाद अब लगा कि अब करीब होने का वक्त आ गया है। अब ज़िंदगी ने बहुत दूरी बना के रखा है, अब दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, अब एक होने का दिल करता है। और उन्होंने फैसला किया और देन दोनों शादी की। अच्छा सा शादी हुआ दोनों के बीच, बहुत बेहतरीन शादी और रास्ते अच्छे से चले, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर कुछ और ही देना चाहते, पता नहीं क्या था, इसलिए जीवन कब किस और ले जाए कुछ पता नहीं चलता। और उसके जस्ट 2 महीने बाद उनकी ट्रांसफ़र सियाचिन में हो गई। सियाचिन जो कहते हैं ना भारत के सबसे शीर्ष पे, चाइना के बॉर्डर वाले एरिया पर सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर्स रहा करता था, वहाँ पर हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग तैनात हैं जिसके वजह से आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और वैसे ही अंशुमान जो भारत के कैप्टन और कहते हैं मेडिकल आर्म फोर्स के कैप्टन्स हैं और वहाँ पर मेडिकल आर्म्स की चीज़ों को देखते हैं, लोगों को सहूलियत प्रदान करते हैं और जितनी भी ट्रीटमेंट्स की बातें होती हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से बहुत ज़्यादा मेडिकल कैंप में प्रॉब्लम्स आया और शॉर्ट सर्किट हुई और पूरी तरह से मेडिकल कैंप जितनी थी वो चीज़ें जलने लगी और उसमें बहुत सारे जवान भी फंसे हुए थे। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसमें उस जलती हुई आग में कूद पड़े। जैसा कि फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं कि हीरो कैसे लोगों को बचाने के लिए
पूरी ज्वाला अग्नि में कूद जाते हैं, वैसे ही कैप्टन ने पूरी तरह से कूद गए और कई सोल्जर्स को वहाँ से निकाले। और उसी दौरान वो काफ़ी झुलस गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी कोशिश मशक्क़त के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें चला गया और ये चीज़ें नहीं रह पाए। यह कहानी इसलिए हम सुना पा रहे हैं कि इनके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना है, और ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें क्यों सुननी चाहिए और ऐसे ऐसी चीज़ें हमें क्यों जानना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब दोनों के बीच शादी हुई थी तो रिश्ते जैसे ही शादी के बस 2 महीने बाद बिछुड़ जाना और एकदम से पोस्टिंग्स अलग, पहली शादी के जस्ट मोमेंट में कितनी सारी चीज़ें होती, कितने सारे वादे होते, कितने सारे रिश्ते होते हैं, और वो सारी बातें केवल फ़ोन कॉल्स। जैसा कि स्मृति बताती है, जस्ट एक दिन पहले उनके मरणोपरांत जस्ट एक दिन पहले वो बातें करती हैं और उन्हें फ्यूचर्स की प्लान करती है कि हमारी जो लाइफ है आने वाले टाइम में कैसी कैसे होगी, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर होगा, एक आशियाना होगा, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से जीवनचर्या जिएंगे और एक अच्छे से हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ रहेंगे। बहुत हो गई दूरियां, अब बर्दाश्त नहीं होती, अब तो रहेंगे एक साथ। और बहुत सारी प्लानिंग, सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहते ना ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो ज़्यादा प्लानिंग सब कुछ कब चला जाता है कोई नहीं जानता। बस ये प्लानिंग चल रहे थे और वही सपनों के साथ दोनों ने सोया और अगली सुबह घंटी आती है कि आपके पति अब नहीं रहे। तो अचानक से सन्नाटा छा जाता है। क्या वो सपने, क्या वो रात के सपने सब सारे बकवास थे या क्या थे? मैंने जो सपने देखे थे वो बस समझ में नहीं आ रहा था। मीन्स 6-7 घंटे तक उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, या मैं सपने देख रही हूँ, क्या सपने में कोई आकर के मुझे बोल दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन सच तो सच है। चीज़ें को समझना पड़ा, जानना पड़ा, और देन सी एक्सेप्टेड। एंड वही 5 जुलाई को मरणोपरांत उन्हें कहते ना महावीर चक्र की तरह उपलब्धि देने वाले कृति चक्र, जिनकी श्रेणी ये ऑलमोस्ट एक ही है, वैसी कृति श्रेणी उन्हें दिया गया, कृति चक्र दिया गया। और वो स्मृति ने एक्सेप्ट किया और साथ साथ उनकी माँ है मंजू सिंह, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और वह झलक, वह चेहरे की एक अलग डॉटनेस, एक अलग से कहते हैं ना उद्दीपन, एक अलग से तेज और अलग से दर्द एक साथ झलक रहा था। वो चेहरे देखने पे ही लगता था बहुत सारे राज हैं जो अंदर दबे पड़े हैं, बहुत सारी चित्कारियां हैं जो बोलने के लिए तैयार बैठी है, बहुत सारे सपने हैं जो अंदर ही दिख रहे हैं, और वह ज्वलंत चेहरा बहुत कुछ बयान कर रही थी। ऐसे इंसान कभी कभी ना बोल करके भी बहुत कुछ बोल देता है। इसलिए आज उनकी ये स्टेटमेंट, आज उन्होंने एक शेयर किया था हाल ही में, वो अपने शादी की फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ऐसे भी प्रेम कहानी होते हैं जिनका पता नहीं कब क्या हो जाता है, जो अमर हो जाते हैं और ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसी कितनी सारी कहानियाँ हैं, ऐसे कितने सारे हमारे शहीद माताएं हैं जो बहुत सारे अपने त्याग और बलिदान के साथ अपने जीवन की दिनचर्या की शुरुआत कर रही है और पूरे गर्व से कहती है मुझे फ़ख्र है, मैंने ऐसे पति को चुना जो देश पर मर मिटने के लिए आया था। लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। आज भी वो मेरे लिए प्रेरणा ही है, जिस वजह से उनकी इस स्टेटमेंट से बहुत लोगों के अंदर एक नया झकझोर पैदा कर देता है, एक नया सा उत्साह पैदा कर देता है कि जब जब ऐसे भारत में वीर रहेंगे तब तक भारत को कोई हिला नहीं सकता। तो हमें ऐसे ही वीर का स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें सम्मान में उन्हें देना चाहिए। और ऐसे ही कैप्टन्स जब तक रहेंगे हमारे देश में, देश सुरक्षित रहेगा। मेरे भी दोस्त बहुत सारे कैप्टन्स हैं, बहुत बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कभी ये बात नहीं सुनने को मिलता है लाइफ में क्या होगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन मेरे दोस्त हैं तो मैं हर कुछ जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ कि जब वो हमारे साथ जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्या चीज़ें दिक्कतें होती थी और किस तरह की बातें होती थी। आज वो कैप्टन्स हैं, बहुत सारे कैप्टन्स हो चुके हैं, कैप्टन से भी अच्छे रैंक पे चले गए हैं, और अब उनसे बात होती है तो एक अलग से मोटिवेशंस मिलता है, एक अलग सा नज़रिया मिलता है। अब उनकी लाइफ एक डिफरेंट लेवल पे है, एंड दैट इज़ हाउ द पीपल लिव लाइफ। एंड दे कभी नहीं सोचते हैं
कि ज़िंदगी में बस चलने के लिए हम लोग बस थोड़ी सी चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हैं और उसके लिए तमाम योजनाएं बनाने लगते हैं। कल के लिए क्या होगा, परसों के लिए, सब चीज़ बनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। इसलिए जो ज़िंदगी मिला है उसे खुल के जीना ज़रूरत है। खुल के जिए, जो बचा उससे अच्छे से जिए, प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे। पता नहीं वो मोहब्बत करने का वक्त ही ना मिल पाए, वो दास्तां बयान करने का वक्त ही ना मिल पाए। तो जो मिला है उसे जी ले, अपने ही परिवार में 2 घंटे बातें भी कर ले, अपने ही परिवार के साथ खेल ले, खाना खा ले, मिल ले, वो पल जी ले। क्या पता वो पल ही ना हो। ऐसे कितने सारे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो पल के लिए तरसते हैं। इवन सब कुछ रहने के बाद भी कहते हैं कि कुछ पल मिलेगा तो अपने परिवार को दे पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग तरसते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग वह उद्देश्य में सोचते रह जाते हैं, काश मैं वो दिन जी पाता, काश वो मौका फिर से आ पाता। ऐसी ही परिस्थितियों में उधेड़ बन की अवस्था में वो परेशान रहते हैं। कई सारी उम्मीदें, कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं आती ही रहती है, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमें बदलने की ज़रूरत है। और जिस तरह से कैप्टन अंशुमान सिंह का जो कहानी है काफ़ी दिल दहलाने वाली है। काफ़ी जुदाई, काफ़ी सपने और सडनली लाइफ कोलैप्स, ख़त्म। एक अच्छा सा खासा फ्यूचर्स जिसमें ऑलरेडी सेटल है, कैप्टन है, कितनी सारी चीज़ें होंगी, कितने सारे ख्वाब होंगे, कितने सारे रुतबे होंगे, कितने सारे बात होगी, कितने सारे परिणाम होंगे, सब के सब धूमिल सी हो गई है। ऐसे कितने कैप्टन शहीद होते जा रहे हैं, ऐसे कितने माताएं विधवा होते चली जा रही है। लेकिन उनसे हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी वो बलिदान और त्याग को समझना चाहिए। और हमें भी हर दिन जो वक्त मिला है आपस में झगड़े में नहीं बिताना चाहिए, आपस में विवादों में नहीं गिरना चाहिए। पता नहीं वो फिर वो समय आएगा नहीं, और जब चला जाएगा तो हम बस सोचते रहेंगे काश एक बार हम वो समय बिता पाते। इसलिए स्पेशली हर किसी को, स्पेशली हर इंसानों को अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। धर्म और संस्कृति में इतनी ताकत मिलती है, इतनी मोहब्बत मिलती है, जो इस तरह के जीवन से आपको आज़ाद कर देती है, एक अच्छा जीवन सिखा देती है। और उसमें रामायण की कड़ी एकदम, कहते हैं ना, आपके लिए बेहतरीन कड़ी है। रामायण की सीख है जो एकदम वैसे ही सिखाती है कि ऐसे ऐसे कैप्टन अंशुमान जिस तरह से शहीद हुए थे, और बहुत सारे प्रेम कहानियाँ जो होती है ऐसे ही दर्द झलका देने वाला, ऐसे ही प्रेम देखने को मिलता है, रामायण में भी मिलता है। एक बेटा अपने माँ से 14 सालों के लिए जुदा हो जाता है, एक पत्नी और एक पति 14 सालों के लिए जुदा हो जाते हैं। यह त्याग और बलिदान कहीं और नहीं, हमारे रामायण में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति का क्यों ना हो, एक बार रामायण की कथा अवश्य सुने। रामायण की कथा हमें जीवन की सारे दिनचर्या के खोल देती है, जीवन के सारे रहस्य को, पटल को खोल देती है। एक पिता अपने पुत्र से कैसे जुदाई सह नहीं पाता है, जुदाई के वजह से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। एक भाई अपने भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उस जुदाई के इंतजार में 14 साल तक अपने घर दरबार छोड़ करके एक झोपड़ी में वैसे रहने लगता है। कहते हैं मेरे भ्राताश्री अगर ऐसे जीवन में रह रहे हैं, ऐसे कष्ट में रह रहे हैं, ऐसे वलकल वस्त्र पहन के रह रहे हैं, तो मैं कैसे शौको शान से रह सकता हूँ, मैं कैसे आराम से रह सकता हूँ, कैसे मैं इस महलों में अच्छे बेड पर अच्छे खाना खा के सो सकता हूँ, मुझे कैसे नींद आएगी। यह हमें वही सारी चीज़ें याद दिलाती है, वही सारी अंशुमन जैसे घटनाएं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। वो सब सारे चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और धरोहर में बसी हुई है, ऐसे ही हमारे रामायण में बसी हुई है। सारे के सारे कैरेक्टर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, और बहुत सारे जो कलाकार हैं, साथ में बहुत सारे लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं, जो उस परिवार का हिस्सा और पूरे सारे लोग और हम जैसे भी लोग कहीं ना कहीं उस हिस्सा का परिणाम है। और जिस तरह से कथाएं सुनते हैं, हृदय में से लगाते हैं और महसूस करते हैं, तो हमने लगा है कि हमने जीवन में क्या पाया और क्या खोया है। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश तो नहीं कह सकता, मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक बार अपने दिल में, दिल से एक बार पूरी कहानी सुने और उसको सोचें कि रियली में ऐसा हुआ है,
अगर ऐसी चीज़ें हुई है इसलिए तो रामायण लिखी गई है। अगर ऐसी हुई है तो ऐसे जीवन में कितनी सारी घटनाएं घट रही है, तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें वो सारी चीज़ें कड़ी उस कहानी में सीखने को मिलते जाएगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे समस्याएं आती है। राम के जीवन में पूरा संघर्ष भरा है। पूरी जब से वो जन्म लेने से लेकर के शरीर को त्यागने तक पूरी संघर्ष की ही लाइफ है। पूरी व्यवस्था दिखाई गई है कि कैसे कैसे संघर्ष चलता है, कैसे कैसे विवाद चलता है, कैसे कैसे जीवन यापन चलता है, कैसी लाइफ एक स्थितियां लेती है। आज लोग कहते हैं एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा तो सारे शानो शौकत पूरा कर दूंगा, और एक दिन ऐसा भी आता है कि एक बहुत बड़ा अमीर भी वैसी स्थिति आ जाती है कि वह अपनी जीवन को तंगी हालात में, एक गरीबी स्थिति आ जाने के बाद वो जी नहीं पाता है और कहता है कि मेरी स्थिति खराब हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया हूँ, और इस तरह से अपने आप को त्याग देता है। या तो कोई खुशी में मरता है या हंसता है, या कोई दुखी में। लेकिन राम का जीवन हर तरह से दिखाया गया, हर तरह से सिखाया गया है कि एक बहुत शानो शौकत वाला लाइफ भी रहने के बाद भी जमीन पे सोते हैं, कूस के बने खड़े पतवास में सोते हैं, फल फूल खा के रहते हैं, अन्य त्याग देते हैं, और फिर वो सारे साम्राज्य को भी हासिल करते हैं। तो जीवन में संघर्ष की वजह से घबराना नहीं चाहिए। परेशानियां होती है, होने दो। ऐसे ऐसे कितने शहीद हैं जिनके जीवन में ऐसे ऐसी परेशानियां आती हैं। ऐसे ऐसे कितने अंशुमान सिंह हैं जो हमें ये प्रेरणा देती है और सिखाती है कि ऐसे ऐसे चीज़ों में जब आए तो अपने आप के लिए भी तैयार रहें। और हमें उन सारी घटनाओं से हमें याद दिलाती है कि हमें भी सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये पल कब किसी के साथ आ पाएगा और कब किसी के साथ चला जाएगा ये हमें पता भी नहीं। इसलिए हमें ऐसे ही कैप्टन, शहीद, माताओं से सीखना चाहिए, और ख़ास करके रामायण जैसे ग्रंथों से सीखना चाहिए कि इस तरह का ज़िंदगी कैसे जिया जाए, आने वाले चीज़ों में कैसे अपने आप को समर्पित करें, कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहें, कैसे अपने परिवारों को जोड़ करके रखें, कैसे अपने समाज को एक कर करके रखें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अपने समाज को बढ़ाएं, अपने घर परिवार को बढ़ाएं, अपने फैमिली को हंसता खेलता देखें और उनके साथ हो जाएं, और मेहनत भी करने के लिए भी सीखें। जैसा कि मैंने बोला है कि रामायण में हर चीज़ें हैं, जीवन में से लेकर के शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ें, मिलना बिछड़ना हर चीज़ है। आपको जो चाहिए ले लीजिए और उसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और सब आएंगी चली जाएंगी। जैसे ही शिकायत कोई करता, शिकायत कब तक रहता है? कोई चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, हर कुछ इम्परमानेंट है। यानी बस हमें कार्य करते रहना, आगे बढ़ते रहना है, ईश्वर को याद रखना है और अपने जीवन को ऐसे ही बढ़ाते रहना है। और ऐसे ही जीवन में बहुत सारे कैप्टन्स आएंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी कमांड रोमांटिक कहानियाँ होगी, ऐसे बहुत सारे सीख होंगे, लर्निंग्स होंगे। मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा जिससे हम सीख करके कुछ आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। और आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और ऐसे ही जानकारी आप लेते रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर केवल आपके लिए बेनिफिट नहीं करता, ऐसे ज़्यादा युवाओं के लिए बेनिफिट करता है जो ये कहानी को सुनता है, समझता है, और हमें तो मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे ऐसे चैनल पे ऐसी ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँ।